नमस्कार, मैं बलजीत ढाका। फ्रेंडली राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इम्पोर्टेंट इनफैक्ट एक न्यूज़ है आपके सामने, जो कि आज न्यूज़पेपर में आई है दैनिक सवेरा में। और उनका ये बोलना है कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। तो देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या है, इससे स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो सी सेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिसके कारणवश जनरल स्टडी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उन स्टूडेंट्स के साथ में compete करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनका कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो बदलाव है यूपीएससी पैटर्न पे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, जबकि हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पहले संज्ञान नहीं लिया था। अब एचसीएस ने रिकमेंडेशन ये भेजी है हरियाणा सरकार को कि यूपीएससी पैटर्न पे क्वालिफाइंग कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है और इससे क्या स्टूडेंट्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और आपका क्या सोचना है, क्या आपके ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट है वो छोड़ सकते हैं। देख लेते हैं फिर क्या है न्यूज़। हरियाणा में न्यूज़ का हेडलाइन क्या है? हरियाणा में यूपीएससी के पैटर्न पे होगा एचएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम। सीसेट पेपर क्वालिफाइंग होगा, मगर जनरल स्टडी पेपर के अंकों पर परिणाम घोषित होगा। तो ये क्या है मामला? पहले क्या था, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार एग्जाम हुआ था, तो उसमें जनरल स्टडी है उसके 100 मार्क्स और सीसेट के 100 मार्क्स। सी सेट है उसके मार्क्स भी काउंट किए गए थे, जिसकी वजह से क्या है कि टोटल 200 में से जिन बच्चों ने सी सेट प्लस में जीएस में दोनों में टोटल स्कोर जो किया, उसके आधार पे कट ऑफ गई थी। जबकि यूपीएससी में पैटर्न ये होता है कि 200 नंबर का टेस्ट होता है, मतलब दो पेपर होते हैं वहां पे। जनरल स्टडी का पेपर होता है और सी सेट होता है। सी सेट एक क्वालिफाइंग होता है, 33% स्कोर करना होता है। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो जीएस के स्कोर चेक होता है और उसके आधार पे मेरिट बनती है। अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो जीएस में आपने कितना ही स्कोर क्यों क्यों ना किया हो, आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इसी तरह पे क्या है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हरियाणा की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, हरियाणा की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके अपनाने के लिए खूब प्रयास कर रही है हरियाणा सरकार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी कड़ी में प्रदेश सरकार हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस की सीधी भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में बदलाव करने जा रही है। यह परीक्षा अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की तरफ से आयोजित होगी। अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अभी दो पेपर लिए जाते हैं, जिसमें से एक पेपर जनरल स्टडी का होता है, दूसरा पेपर सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पिछले साल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि दूसरे पेपर सीसेट को क्वालिफाइंग पेपर, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है तो नजर शायद आपको ना आए, लेकिन मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें यह लिखा हुआ है कि इस प्रस्ताव में कि जनरल स्टडी को पेपर को ही मेरिट में काउंट किया जाए, और जो सीसेट का पेपर है वो 33% है उसके, अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है उसको क्वालिफाइंग कर दिया जाए, और जिसने 33% स्कोर किया है वो क्वालिफाई माना जाए। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स, जो टोटल मेरिट बनेगी वो सिर्फ जनरल स्टडी के पेपर के आधार पर बनेगी और सीसेट को क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो ये एक रिकमेंडेशन एचसीएस ने किसके पास भेजी? हरियाणा सरकार के पास में। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी लिखी हुई है, अगर आप ऊपर देखें तो ये देखिए यहाँ पे, अगर पहले वो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सरकार ने, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार ने एचसीएस भर्ती के लिए पहले भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया था, मगर यह यूपीएससी के पैटर्न पे नहीं था। पिछले साल एचपीएससी ने जो परीक्षा ली थी उसे यूपीएससी से अलग पाया और सरकार को यूपीएससी पैटर्न में बदलाव करने का प्रस्ताव भेजा। सीसेट में कई उम्मीदवारों के ज्यादा अंक आ जाते थे, उन्हें उसका फायदा हो जाता था, मगर अब सीसेट में सिर्फ 33% फीसदी नंबर लाने की ही तैयारी करनी होगी, जनरल स्टडी पेपर में मेरिट लेनी होगी। आयोग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूर कर लिया है, मगर इसकी मंजूरी मंत्रिमंडल से लेनी होगी। तो अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं कि ये फाइनल नहीं हुआ है, इस बात की संभावना है कि फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये अखबार ये बोलता है कि मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि जैसे यूपीपीसीएस की बात करें, वहां पे भी सी सेट क्वालिफाइंग है, यूपीएससी है वहां पे भी सी सेट क्वालिफाइंग है, कई और राज्यों में भी यूपी सी सेट क्वालिफाइंग है। अब जब तक कि ये सी सेट क्वालिफाइंग नहीं होता, हम ऑफिशियली ये नहीं बोल सकते आपको पुराने पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि ये सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा और जनरल स्टडी है उसके नंबर ही काउंट होंगे।
तो जो सरकार का नोटिफिकेशन होगा एक्चुअल में स्टूडेंट्स को तैयारी उसी के अनुसार ही करनी होती है और हम भी आपको उसी मामले पे अपडेट करते रहेंगे और जैसे इन्फॉर्मेशन इस पे और आती है तो आपको बता देंगे। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है जो कि मैथ में, रीजनिंग में या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इतने अच्छे नहीं थे, या दूसरे शब्दों में अगर हम बोलते हैं कई डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं या दूसरे डॉक्टर होते हैं, वो जनरल स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से पिक कर लेते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक एप्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, एसएससी के जो बच्चे लगातार तैयारी करते रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को हालांकि हो सकता है उनका जीके या जनरल स्टडी का पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन क्योंकि जो सी सेट है उसमें लगभग वो पूरा ही स्कोर कर देते थे, तो इसलिए प्रीलिम्स से मेंस में उन्हीं बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होने की संभावना होती थी या होते थे जो कि एसएससी सीजीएल टाइप के एग्जाम की तैयारी करते थे। अब ये होगा कि जिनकी जनरल स्टडी का स्कोर बहुत अच्छा होगा उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, और क्योंकि मेंस में तो जनरल स्टडी आती है, कोई सी सेट वगैरह का तो रोल होता नहीं है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह का। हालांकि इंग्लिश का रोल तो ओवरऑल वैसे होता है, साइंस को समझने में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश के भी पेपर आते हैं, तो वो एक अलग मामला है। यहाँ पे सी सेट से रिलेटेड मामला है, तो उससे उन स्टूडेंट्स को जो कि थोड़े डर रहे थे सी सेट से या इतने अच्छे नहीं थे, उनको एक एज मिल सकता है, उनका एक मोटिवेशन लेवल ऊपर हो सकता है। और उन स्टूडेंट को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है जिनका सी सेट अच्छा था लेकिन सी सेट पे ज्यादा डिपेंड थे। अब वो क्या है कि अपनी स्किल्स का, अपने एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ का, अपनी इंटेलिजेंस का फायदा है, या वो जो उनका पास वो था, वो अब जनरल स्टडी में वो लगाने की कोशिश करें, जनरल स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। इससे मेंस में भी आपकी तैयारी साथ साथ होती जाएगी। तो जनरल स्टडी को ज्यादा मजबूत वैसे भी रखना चाहिए। हमारे भी एक 20,000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज है जनरल स्टडी पे, वो भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, 20,000 क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। अच्छा, एक संभावना ये आ सकती है कि जनरल स्टडी में आमतौर पे फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे पिछली बार बहुत आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन अब जनरल स्टडी का शायद लेवल है यूपीएससी पैटर्न पे चला जाए, मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल स्टडी का लेवल ऊपर हो सकता है, जनरल स्टडी में कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो सकता है। तो उन स्टूडेंट्स को जो कि आसान आसान चीजें कर रहे थे, थोड़े फैक्ट बेस्ड याद करके काम चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि जनरल स्टडी में अब बहुत तगड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। जो बच्चे यूपीएससी की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, लगभग लगभग वो बच्चे सारे इसमें अपीयर हो जाते हैं, जिनकी एचसीएस में अपीयर हो जाते हैं, और वो एक तगड़ा कंपटीशन सबको देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हालांकि अभी पूरा फाइनल फैसला हुआ नहीं है, मंत्रिमंडल की अप्रूवल होनी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है वो हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगी। तो जनरल स्टडी पे जरूर जरूर आप फोकस कीजिए। एचसीएस का नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के महीने में आ सकता है, इस बात की संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, तैयारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।